हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के बारे में, यानी एसीटी एग्जाम के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम बता दिया है कि कैसा पैटर्न होता है। तो अभी टाइम है पढ़ने का कि क्या क्या रहता है सिलेबस में। जो एंट्रेंस की एग्जाम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें मैथ्स रहती है। मैथ्स में भी क्या क्या करनी होती है, तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल नोटेशंस और स्टैंडर्ड फैक्शंस वो सब रहती हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स कुछ रहते हैं, वो आपको करनी होती है। थोड़ी सी अलजेब्रा करनी होती है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करनी होती है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन करनी होती है, वेक्टर्स करनी होती है और मैट्रिसेस करनी होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैथ्स की रहती है। मैथ्स की तो मैंने बता दिया। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की पार्ट की। तो स्टैट में क्या होती है, स्टैट भी बहुत ही इजी रहता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है आपका। स्टैट में आपका परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़ा सा रहता है, वो सब में ही रहता है। तो ये लोग जो देते हैं मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं थोड़े, तो ये इजी हो जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा में बहुत कुछ इजी आ जा सकता है, जैसे स्टैटिस्टिकल डायग्राम, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, डॉट प्लॉट और मीन मीडियन मोड जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबको करना पसंद है, वो तो होता ही होता है। उसके साथ होता है मेजर ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड यानी कितना स्प्रेड होता है, तो उसमें आता है आपका रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी। कुछ बेसिक रूल्स रहते हैं, ठीक है। और रहती है एडवांस प्रोबेबिलिटी, यानी टी डायग्राम रहती है। और उसके साथ साथ अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमको तो रैंडम वेरिएबल पढ़ना ही पड़ेगा, और रैंडम में डिस्क्रीट कंटिन्यूअस दोनों ही रहता है, मतलब जो फाइनाइट है और जो इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड सब कुछ जानना पड़ता है। और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं वो सब पढ़ना पड़ता है। और रहता है आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन। अब तो हुआ ये पार्ट। अभी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश का एक बड़ा सा सिलेबस है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें आपकी होती है वोकैबुलरी से शुरू होके, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या होती है। यहाँ से आपकी शुरू होगी वोकैबुलरी बेस से। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होती है, इंग्लिश यूजेज, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, क्लोज पैसेज, एनालॉगी, रिवर्स एनालॉगी, जंबल पैराग्राफ्स, फिर कैसे मीनिंग यूजेज समझेंगे, फैक्ट वाले और कॉम्प्रिहेंशन समझ के। यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी रहती है। वर्बल रीजनिंग तो सब हो गया। डेटा में मतलब आप कैसे फॉर्म कर लेते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स, वो हमको पढ़ना पड़ता है इस सेक्शन में। तो यहाँ पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो टेबल, कॉलम, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में रहते हैं। और उसके साथ साथ रहती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमको बहुत चीज़ करना पड़ता है, कम से काम नहीं चलता। तो इसमें जो जो भी डिटेल्स है, जैसे मान लीजिए नंबर और लेटर सीरीज से शुरू करके कैलेंडर की टाइप की, क्लॉक, क्यूब, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, सब कुछ रहती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर ले सकते हैं एसीटी के लिए। और यही सिर्फ नहीं, हम लोग इसके लिए भी बैठ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टाइप कैसा रहता है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये तो 2 बार होता है। तो मान लीजिए आपका एक टेंटेटिव क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन ऐसा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि कितने रूट है। अगर ऐसा टेंटेटिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इक्वेशन दिया गया है ऐसा, आपको टेंटेटिव रूट निकालने हैं, तो ऐसा इजी ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। मैथ से मैंने एक दिखा दिया, इंटीग्रेशन दे के इवेलुएट कैसे करेंगे वो वाला रहती है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि न्यूटन रैप्सो मेथड यूज़ करके, तो डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैंने जैसे बताया भाग उससे रहती है, ठीक है। तो ऐसी ही होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।